हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लिटरेचर इन टूडेज़ वर्ल्ड। लिटरेचर है जो आज के टाइम में कैसा है, उसकी क्या पोजीशन है, वो हम इस टॉपिक में करेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, होप है आपको अच्छा लगेगा। लिटरेचर इन टूडेज़ वर्ल्ड को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ लिटरेचर। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिटरेचर से लिया गया, ड्राइव किया हुआ है, जिसका मीनिंग है राइटिंग फॉर्म्ड विद लिटरेचर। और इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड ऑल स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेचर इन today's world. Ever since the beginning of time, literature has always been present among men. Means टाइम के बिगिनिंग से पहले लिटरेचर हमेशा किस में प्रेजेंट रहता है? मैन में। इट हैज़ बीन यूजफुल टू डिपिक्ट देयर फीलिंग्स, थॉट्स, डिज़ायर्स, ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्री। लिटरेचर हमें हमारी फीलिंग्स को, थॉट्स को, डिज़ायर्स को, ट्रेजेडीज़ को एंड हिस्ट्री को समझने की मदद करता है, हेल्पफुल होता है। बिफोर द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड बेनिफिट्स दैट वी यूज टुडे फॉर लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट, लर्निंग वाज इन वन वे एंड कम्प्लीटली टाइड विद लिटरेचर। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और बेनिफिट्स के आने से पहले जो हमारी स्टडी थी एक तरफी थी, मीन्स वो लिटरेचर के साथ ही टाइड थी, बंधी हुई थी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, टीवी के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू। मीन्स इन तरीक़ों से एंटरटेनमेंट होने लगा, लर्निंग प्रोसेस काफ़ी बढ़ गया। लॉकडाउन के दौरान जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद जो लर्निंग का प्रोसेस था वो ऑनलाइन ही हो गया था। तो इन चीज़ों से आने से पहले क्या था कि जो लर्निंग थी वो एक वन वे थी एंड लिटरेचर पे डिपेंड होती थी। बट with the passing time, mankind eventually found other way to display their feelings, ideas or thoughts without the use of literature. But that does not mean it is still not important. बट लोगों ने जैसे जैसे टाइम निकलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों ने अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स उनको लिटरेचर को यूज़ किए बिना ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिटरेचर इम्पॉर्टेंट ही नहीं है आज के टाइम में। द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब लिटरेचर टुडे इज़ दैट इट इज़ लॉस्ट इन ए ट्रांसलेशन विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर एंटरटेनमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है लिटरेचर का जो पोजीशन है वो आज के समय में कैसी है, तो इसका बेस्ट वे है एक्सप्लेन करने का कि जो लिटरेचर की पहले पोजीशन थी, जगह थी, इतनी अच्छी थी, वो आज नहीं है। वो इसकी पॉपुलैरिटी वो आज खो चुका है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुका है। लिटरेचर इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इट ऑलवेज हैज़ बीन। लिटरेचर आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले था, बट जस्ट नॉट एज पॉपुलर एंड एज इट वंस वॉज। बट आज उतना पॉपुलर नहीं है जितना पहले था। इम्पॉर्टेंट तो है, बहुत लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, प्लेस को देखते हैं, पर पॉपुलर नहीं है। टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हम एंटरटेनमेंट करते हैं वो पॉपुलर हो गया है। इट शुड बी still a top priority for society. लिटरेचर हमारी सोसाइटी का टॉप प्रायर होना चाहिए। Considering the first thing we learn in school are how to read and write. फर्स्ट थिंग है जो हम स्कूल में से सीखते हैं पहले दिन,
हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। इन ओल्ड टाइम्स व्हेन अ चाइल्ड स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल, द फर्स्ट थिंग दे लर्न वर हाउ टू रीड एंड राइट। पुराने समय में जब एक बच्चा स्कूल को फर्स्ट डे ज्वाइन करता था तो उन्हें सिखाया जाता था कैसे पढ़ना है, कैसे काउंट करना है। Nowadays, that has not seemed to change. Methods might be changed for different, but literature makes its importance known to us even. जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और काउंटिंग 1 2 3, वो पहले दिन ऐसे सीखते हैं। बट इन टोल्ड नाउ डेज द मेथड गॉट चेंज्ड, बट स्टडी वही है जो पहले हुआ करती थी, उसको पढ़ाने का मेथड चेंज हो गया। व्हेन वी आर यंग and is a great asset to developing other skills needed to be successful later in life. But हम आज भी लिटरेचर में प्रेजेंट हैं। जब हम यंग हो जाते हैं तो हम अपने अदर स्किल्स होते हैं उनको सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं लिटरेचर के ज़रिए। Literature is just an important and meaningful in our lives from the very first time we start to use it. लिटरेचर हमारी लाइफ में मीनिंगफुल है शुरू से लेकर जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया है। फ्रॉम डेज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टू कॉलेज देयर इज़ रीडिंग एंड राइटिंग इन्वॉल्व्ड। कॉलेज से लेके एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके कॉलेज तक की एजुकेशन में हमने सिखाया जाता है कैसे रीड करना है, कैसे राइटिंग, जो इन्वॉल्व होती हैं दोनों। इवन इफ वन डज नॉट रियलाइज इट, लिटरेचर इज प्रेजेंट अमंग्स इट एवरीवेयर, बट इट्स जस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। लिटरेचर एवरीवेयर प्रेजेंट है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो भी लिटरेचर है, और आप जो पढ़ा रहे हो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी लिटरेचर है। मैगज़ीन, ऐसे आर्टिकल पहले वो भी लिटरेचर हुआ करते थे। जैसे हमने पहले स्टडी की है ये ऑनर्स ऑफ लिटरेचर की, वो भी लिटरेचर की टाइप्स हैं। आप किसी भी फॉर्म में पढ़ते हो तो क्या होता है, वो लिटरेचर होता है। इसके प्लेन साइड पे हाइड किया जा सकता है, इसको एक आइटम में लोकेट किया जा सकता। इट कैन बी लोकेटेड इन आइटम सच एज डिजिटल एनवायरनमेंट, फिल्म, ग्राफिक नॉवेल्स एंड कॉमिक बुक्स, मूवीज एंड फ्रेम्स। फेमस लाइन्स विद इन दैम आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिटरेचर। इसको एक आइटम में लोकेट करते हैं जिसको डिजिटल इन्वायरनमेंट बोला जाता है। फिल्म, ग्राफिक नॉवेल्स एंड कॉमिक बुक्स, मूवीज़ एंड फिल्म्स में जो भी डायलॉग्स होते हैं वो किस में से लिए जाते हैं, वो लिटरेचर में से लिए जाते हैं। कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स में हैव पिक्चर्स बट देयर आर वर्ड्स टू गो along with the plot, and even when you use take a photo, picture can be worth 1,000 words। जैसे कि पिक्चर को हम देख सकते हैं बट उसके बारे में हम वर्ड्स के थ्रू स्टडी करते हैं। जब वर्ड्स रिटन में हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिटरेचर। एंड जब आप पिक लेते हो तो पिक्चर खुद बोलती है। तो एक पिक्चर को 1,000 वर्ड्स होते हैं। मान लो मैंने एक पिक देखी, कोई भी एक फ़ोटो देखी, उसके 3-4 बंदे थे, आपस में कोई बात कर रहे थे, तो उनको क्लिक किया गया रैंडमली। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि वह बंदा उसको यह कह रहा है और यह बंदा उसको यह कह रहा है। कोई दूसरा आदमी जो हमारे पास खड़ा हुआ है वो बोलेगा नहीं ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है। तो इसमें से बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड हो गए। मीन्स हर एक देखने वाले का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि एक
पिक्चर को एक फ़ोटो के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो भी एक लिटरेचर है। एनी इंडिविजुअल दैट बिलीव्स दे डोंट एक्सपीरियंस इनफ लिटरेचर इन देयर lines need to realize that books and essays are not its only limitations। अगर कोई पर्सन यह बिलीव करता है कि मैंने आज तक लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि जो भी बुक्स ऐसे वो पढ़ता है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लिटरेचर का ही पार्ट होता है। आपको उसको प्लेस को, जैसे हैमलेट के जो प्ले होते हैं लिटरेचर में, बैटमैन की कॉमिक बुक्स होती हैं, उनको पढ़ना चाहिए, तो आपको लिटरेचर के बारे में एक्सपीरियंस हो जाएगा। When you attend a play such as Hamlet, you are experience literature. If you read a Batman comic books, you are talking to in literature। अगर आप बैटमैन की कॉमिक बुक्स पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप लिटरेचर में बात कर रहे हो। इफ़ यू गो टू द थिएटर एंड वॉच अ हैरी पॉटर्स मूवी, लिटरेचर इज़ रिलेटेड टू द फिल्म एट हैंड। अगर आप थिएटर में जाके हैरी पॉटर की मूवी देखते हो तो वो भी तो एक लिटरेचर का ही पार्ट है। इफ़ यू टेक अ पिक्चर ऑफ टिपिकल डाउन टाउन सेटिंग, literature is helping to tell the story from what the viewer see। अगर आपने टिपिकल डाउनस्टेयर सेटिंग की एक पिक्चर देखी है तो लिटरेचर हेल्प करता है कि व्यूअर्स जो देख रहा है वो एक्चुअली में क्या देख रहा है। लिटरेचर डज एग्जिस्ट एवरीवेयर बट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एज मच एज इट डिड इन द पास्ट। लिटरेचर आज भी एवरीवेयर मौजूद है, बट वो ये नहीं है कि आज भी उतना इम्पोर्टेंट है, वो अपनी इम्पोर्टेंस ही खो चुका है जितनी पहले थी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट लिटरेचर इन मॉडर्न टाइम, वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़ टेकन अ ह्यूज ड्रॉप इन टर्म ऑफ द डेली इम्पोर्टेंस। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि लिटरेचर की आज के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लिटरेचर ने अपनी इम्पोर्टेंस कैसे खोई है, क्या मतलब है उसका। बिफोर टीवी, इंटरनेट, वीडियो गेम्स एंड अदर एडवांसमेंट्स, द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज स्टोरी टेलिंग, रीडिंग एंड प्लेज इन सोसाइटी। टीवी, इंटरनेट, वीडियो गेम्स एंड अदर एडवांसमेंट आने से पहले जो इंटरटेनमेंट का सोर्स होता था पुराने समय, वो क्या होता था, वो ये होता था कि दादा दादी की जो पुरानी स्टोरीज़ होती थी वो सुन लेते थे, नॉवेल्स पढ़ लेते थे, रीडिंग कर लेते थे, और ये सब पुराने समय में इंटरटेनमेंट का सोर्स होते थे। मैनी ऑफ देम वर मेनली told, written or performed to so that the audience could use their imagination। तो इसमें से कई पुराने जो लोग होते थे वो ऐसे होते थे कि जब वो स्टोरी को सुनाते थे, परफॉर्म करते थे ऑडियंस के सामने, इसीलिए करते थे कि उनकी जो इमेजिनेशन है वो यूज़ हो सके और उसका मीनिंग फाइंड कर सके। बट इन मॉडर्न टाइम सोसाइटी, if one does not understand the story, play and text to all, they just look the answer on the internet। बट मॉडर्न टाइम में क्या होता है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, उसको इंटरनेट पे सर्च मारते हैं और असली आंसर निकाल लेते हैं। मीन्स अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप इंटरनेट पे सर्च मार रहे हो और आपके आंसर गलतियाँ वो जो पकड़ती हैं गलत चीज़ है। बट ओवर टाइम वन इवेंचुअली बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द न्यू रिसोर्सेज ओवर। बट फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो न्यू रिसोर्सेज हैं आप उन पे डिपेंड हो गए हो, आप अपने ब्रेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो। पुराने समय में लोग लिटरेचर पढ़ते थे तो उनका दिमाग का उपयोग होता था, अपने दिमाग से सोचते थे। लिटरेचर इज़ प्रेजेंट
in films because these films are made from novels and books after reading. लिटरेचर फिल्म्स में प्रेजेंट है क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ तो नावल को उठा के ही बनाई जाती हैं. But nowadays it is easier and more fun to watch the film rather than to read the book. If you were asked to someone for movie or book reading, they would give preference to movie first. पर अब मैन बोलता है कि मैं नावल पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगाऊं, मैं 2-2.5 घंटे की मूवी देख लूँगा. जैसे चेतन भगत सिंह के जो नावल्स हैं, आपने उन पे मूवी बनती है वो देखी होगी. शेक्सपियर के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी मूवीज़ देखते हैं, हमें याद भी रह जाएगा कि उसमें क्या था और जल्दी काम भी ख़त्म हो जाएगा. अगर आप किसी को बोलोगे कि आप नावल पढ़ोगे कि फ़िल्म मूवी देख के ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, तो वो सबसे पहले मूवी देखना पसंद करेंगे, मूवीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे. वो सोचते हैं कि अगर मूवी समझ में आ गई तो ठीक है, उसके बाद हम नावल उठाएंगे, पढ़ लेंगे, फिर समझ आ जाएगा. टाइम की वेस्टिंग से वो बहुत डरते हैं. टुडे all someone has to do is just look at spark notes and cliff notes to trick themselves into thinking they truly understand the story and the message of the author is trying to convey. आज कल लोग क्या करते हैं, वो लिटरेचर पढ़ने के लिए स्पार्क नोट्स बनाते हैं और क्लिफ नोट्स जब बना लेते हैं तो देखते हैं कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. हम उस पर नोट्स बनाते हैं, उनके नोट्स पे जो डिपेंड होते हैं, उनके जो नोट्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं. हम अपने दिमाग की इंटरप्रिटेशन नहीं लगा रहे कि इस प्ले में, नावल में क्या मैसेज दिया गया है. By using these sources, you are not making your own opinion what the story means, but rather just borrowing it from someone who actually analyze the story in depth. जो डूंघाई के बारे में डीपली बताता है स्टोरी में, हम सिर्फ उसी को ही सुनते हैं और कॉपी करते हैं. With the way things are going, literature will soon be a thing of the past and irrelevant to future. जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जल्दी ही हमारा लिटरेचर पास्ट बन जाएगा और फ्यूचर में जाके उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी. हम क्या करते हैं, लोगों ने इंटरनेट से थीम उठाया और इसको कॉपी कर दिया. The young individually copy of others' thoughts and imagination without use of their own imagination and interpretation. आजकल जो यंग पीपल हैं वो क्या करते हैं, वो जो दूसरे इंटरप्रिटेशन और दूसरे राइटर की इंटरप्रिटेशन और इमेजिनेशन होती है, वो उसके आधार पे ही उसको कॉपी मार देते हैं. वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते कि हाउ टू इंटरप्रेट इट. वो अपनी सोचने की शक्ति को लिमिटेड कर देते हैं. Many think that technology and newer styles of teaching are easier for the youth, but in actually we are going to make it harder for them later in life. बहुत सारे सोचते हैं कि जो वो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आसान है, इजी है. टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, बट इससे हमारा दिमाग ख़त्म हो रहा है, वो जो बाद में उनकी लाइफ को हार्डर बनाने वाला है. विदाउट लिटरेचर देयर वुड बी नो इमेजिनेशन और हार्ट टू व्हाट वी डू इन आवर डेली लाइफ्स. लिटरेचर के बिना जो हमारी इमेजिनेशन और हार्ट में जो कर रहे हैं, हार्ट से जो भी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. लिटरेचर हैज़ बीन प्रेजेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड ऑल्दो it is being driven out by new advancements in technology, we must do our best to preserve the older tradition that help us to make a better and thinking and understanding. लिटरेचर में है जो आज के टाइम में से लेके शुरू से लेके अब तक न्यू एडवांसमेंट जो अब तक आई हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आने के साथ ही हमें क्या करना चाहिए, जो पुरानी ट्रेडिशन है उनकी हेल्प से हमें सोचने और समझने की शक्ति को मजबूत करना चाहिए.
Literature is all around us in our daily lives, and even though we sometimes can't see it, लिटरेचर हमारे चारों ओर है, कई बार हम इसे देख नहीं सकते। जो भी हम करते हैं इसमें कहीं ना कहीं लिटरेचर आ ही जाता है। It is involved either directly or indirectly with what we do. It is still important, particularly in the education field. ये अभी भी मौजूद है आम तौर पे, ख़ास तौर पे एजुकेशन फील्ड में। Teaching the young individual to read and write is biggest part of literature for future. यंग बच्चों को लिटरेचर में ऐड करना, उनको टीचिंग करवाना, पढ़ाना एक बहुत बड़ा लिटरेचर का पार्ट है। फ्यूचर में लिटरेचर अभी भी पॉपुलैरिटी अपनी खो रहा है। ये अभी इम्पॉर्टेंट तो है बट अपनी पॉपुलैरिटी खोता ही जा रहा है डे पर डे। सो लिटरेचर इज स्टिल इम्पॉर्टेंट विद इट्स ओनली डाउनसाइड बीइंग इट्स डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। तो ये था हमारा आज का लिटरेचर का टॉपिक, लिटरेचर इन मॉडर्न वर्ल्ड। आज के टाइम में हमारा लिटरेचर कैसा है, इसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी है, बट इसकी एजुकेशन फील्ड में इम्पोर्टेंस वैसी ही है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और इजी भी लगा होगा।